आज का सेशन है, क्या आप भी हल्के फुल्के और फुर्तीलापन महसूस करना चाहते हैं या हल्का फुल्का रहना चाहते हैं? मैंने इसमें भी लगा हुआ है, तो भी का अर्थ आप निकाल सकते हैं कि मतलब क्या आपको ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा रहना चाहिए? किसी से भी अगर ये पूछा जाएगा तो सब यही कहेंगे कि व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स हम भी ऐसे ही रहना चाहते हैं। तो कुछ भी पाने के लिए कुछ करना तो पड़ता है ना। तो कई बार हम करना चाहते हैं, कौन नहीं चाहेगा, चाहते हैं, लेकिन हमें मार्ग नहीं मिलता, सरल और सहज दिशा नहीं मिलती, तो फिर हम इधर उधर भी भटकते रहते हैं और उस मुकाम पर पहुंच नहीं पाते हैं जो एक्चुअली हमारा अपना ही निज संस्कार है या अपनी ही आवश्यकता है। तो आज उसी के रिगार्डिंग कुछ ऐसे पॉइंट्स कुछ मेहनत करके दिमाग में आए तो उसको मैंने सजोया है और आपके साथ हम उसको शेयर करेंगे, क्योंकि मेरे तो जीवन का वो अनुभव है, लेकिन बहुत ही सरलता से सहज शब्दों में हमने उसको चुना है और वो मोती हम आप लोग के सामने भी बिखेरना चाहते हैं। तो आप सबकी इजाजत है, अभी हम सेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो वो भाग्यशाली लोग हैं जो अब तक आ चुके हैं, और जो नहीं भी आए हैं वो रिकॉर्डिंग में फिर सुन सकते हैं। तो मनीष जी और अदिति जी का बहुत बहुत धन्यवाद। नाउ हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। वैसे तो स्वास्थ्य के बारे में ही सब कुछ है। जब कोई अमावस्या को पूर्णिमा बताता है तो हम जानते हैं कि वो असत्य कह रहा है। ठीक उसी प्रकार हम स्वास्थ्य के महत्व को उस समय समझते हैं जब हमारा स्वास्थ्य गिर चुका होता है और हम पुराने स्वास्थ्य की मधुर मुस्कान का आनंद नहीं ले पाते हैं, है ना। जब कोई अस्वस्थ होता है तब शरीर के किसी न किसी अंग में कुछ पीड़ा, कुछ पेन या कष्ट की अनुभूति होती है, जहां पर कि रोग प्रकट होता है ना। स्वाभाविक ऐसा होता है। हम उस अंग विशेष के अस्तित्व का भान भी उस समय करते हैं जब वहां दर्द होता है, वेदना होती है, पीड़ा होती है। इससे पहले वह अंग सहज रूप से कार्य कर रहा था, उस समय उस अंग के होने तक का भी भान नहीं होता। जैसे हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, कहीं कुछ पेन नहीं है, कहीं कान में, आंख में, दांत बिल्कुल ठीक है, तो हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। देखो कितनी सहज और सरल बात है जो कैसे स्पष्ट समझ में आएगी अभी। इन सब बातों को सुनकर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं या पहुंचा जा सकता है कि स्वास्थ्य शरीर की वह अवस्था है जब हम शरीर के अस्तित्व का अनुभव नहीं करते, और जब रोगी होते हैं तो पूरा शरीर पे, देह पर भी ध्यान, देह ही पर ध्यान जाता रहता है, देह पर ही ध्यान जाता रहता है, अरे ये कैसे ठीक हो, ये कैसे ठीक हो। लेकिन जब पूरे तरीके से ठीक रहते हैं तो हमारा कॉन्शियस जो है वो देह की तरफ नहीं होता है, हमारे और कर्तव्यों की तरफ होता है। सृष्टि का रहस्य, अब हमको समझना है कि सृष्टि का रहस्य क्या है। जैसे एक लोहे से बनी मशीन के पुर्जे को बदलने के लिए लोहे की ही जरूरत होती है, ऑफ कोर्स लकड़ी से बनी किसी वस्तु की मरम्मत के लिए लकड़ी की ही जरूरत है, बिल्कुल क्लियर। किसी सोने के आभूषण की सुधारने के लिए, सोने का आभूषण है उसको सुधारने के लिए वाकई सोना ही तो चाहिए, ये तो नहीं इसमें पीतल हम जोड़ेंगे। ठीक उसी प्रकार मानव शरीर में उत्पन्न किसी भी दोष को ठीक करने के लिए हमें उन्हीं मूल तत्वों की आवश्यकता है जिससे कि वह बना है। यह बात इतनी कठिन नहीं है, बहुत सहज है। कह तो रहे स्वस्थ रहना जितना सहज और सरल है ना, आज सारी दुनिया भाग रही है। आप बता दो स्वास्थ्य का रास्ता, आप बता दो स्वास्थ्य का रास्ता, लेकिन मोटी मोटी बातों को समझेंगे तो अपने अंदर से स्वास्थ्य की सारी क्रिया समझ में आती जाएगी, है ना। तो फिर उसके बाद मानव शरीर की रचना बड़ी सावधानी पूर्वक अद्भुत रूप से की गई है। अब आपको क्या शेयर करूं, मैं हर दिन अब कहीं और नहीं भागती, अपनी रचना को ही देखती हूँ। अच्छा ग्लैंड्स, अच्छा नर्व्स, अच्छा अंदर से सीक्रेशंस, अच्छा ये इतना सुंदर साथ मिलता है और अनुभव मिलता है कि बस मन करता है सबको तुरंत ही बांट दो, ऐसा लगने लगता है।
तो चूंकि अभी बात बताया कि जो जिस चीज से बना है, ये तो हम जानते हैं, ये आप क्या बता रहे हो, लेकिन आप सुनो, इसको बहुत ध्यान से सुनो। कहते हैं ना कि एकदम कॉमन सेंस को अप्लाई करना है, अनकॉमन एक्सटेंट, स्वामी जी कहा करते थे। तो 5 प्राइमरी एलिमेंट्स हैं, हम सब जानते हैं, अभी पूछे फटाफट बता लेंगे। ईथर, एयर, लाइट, वाटर, हो गए ना, और अर्थ। अर्थ पे ही तो हमारा सारा ध्यान है। तो 5 एलिमेंट्स है। अब पॉइंट आता है अभाव। आज हमारा जीवन अत्यधिक सिविलाइज्ड समझा जाता है। मतलब, अब इसका मतलब समझो आप, वाह, वेरी सिविलाइज्ड। मतलब सहजता व सरलता का अभाव। चेक करके देख लो, अभाव किस चीज का है? किसी चीज का नहीं है। लेकिन जो प्राकृतिक गुण है उनका अभाव हो गया। जो प्राकृतिक गुण सबसे बड़ी है सहजता और सरलता, इनोसेंस अब नहीं रह गए हैं, सिंप्लिसिटी नहीं रह गई है। हम भोजन मात्र जीवा के स्वाद के लिए ही करना चाहते हैं। हमारे स्वाद की जो इंद्रियां हैं, स्वाद हैं, वो बिल्कुल कुंठित हो चुके हैं। बिना पर्याप्त मात्रा में नमक मिर्च मसाला डाले भोजन में स्वाद ही नहीं लगता है। देख लो चेक करके। वस्तुतः सच्चा स्वाद तो भोजन के उसके प्राकृतिक रूप में ग्रहण करने से ही मिलता है। जो मौसम की ताजी साग सब्जियों, खीरा टमाटर, है ना, इन्हीं सब चीजों में मिलता है, जो भी मौसम में मिलते हैं, गाजर खीरा टमाटर बंद गोभी, एनीवे। अब मेन पॉइंट जो आपने पढ़ा था 5 प्राइमरी एलिमेंट्स, ये कोई दोहरावा नहीं हो रहा है, ये अब हमारा बिल्कुल प्रैक्टिकल सेशन चल रहा है। लोग दूसरे तरीके से प्रैक्टिकल करते हैं, लेकिन हम प्रैक्टिकल ज्ञान की उस अवस्था तक ले जाना चाहते हैं जो आपको प्रैक्टिकली समझ आए। तो आकाश तत्व भोजन है, अब ये समझना है। आकाश तत्व भोजन हम सब जानते हैं, कोई नई बात नहीं, लेकिन समझो अभी। सबसे अधिक शक्तिशाली उच्च कोटि का भोजन उसी समय मिलता है। बड़े ध्यान से इस लाइन को समझना, क्योंकि मैंने एक एक लाइन को अनुभव के साथ उतार उतार कर मेरे पे आता गया और मैं उसको उतारती गई पन्नों पे। तो सबसे अधिक शक्तिशाली उच्च कोटि का भोजन उसी समय मिलता है जब हम अन्य छोटे तत्वों को भोजन के रूप में प्रयोग नहीं करते। माने, अब उदाहरण दिया है, जब हम सप्ताह में 6 दिन कार्य करते हैं तो हमें 1 दिन का अवकाश मिलता है, यानी विश्राम तो चाहिए होता है। तो यह विश्राम केवल हमें नहीं चाहिए, ये उन कलपुर्जों और मशीनों को भी मिलता है जहां हम कार्य करते हैं, चाहे वो कंप्यूटर ही क्यों ना हो, उसको भी मिलता है, देते हैं ना उनको भी। यह विश्राम हम उन्हें भी देते हैं। उसी प्रकार पाचन संस्थान को भी विश्राम की आवश्यकता होती है, जिससे कि वह सुचारू रूप से निर्बाध कार्य कर सके। अब आप समझ सकते हो कि सबसे ऊपर ईथर है, यानी फास्टिंग, यानी उपवास, यानी गैप, यानी इंटरमीडिएट फास्टिंग, है ना, ये सारे नाम उसको लिए जा सकते। कितना उपयोगी है सभी रोगों से मुक्त होने के लिए, फुर्तीला होने के लिए और हल्का फुल्का होने के लिए। जैसे फुल्का खाते हैं वैसे हल्का फुल्का होने के लिए। इसी से प्रेरित होकर, जो भी ऊपर बात बताई आकाश तत्व की, इसी से प्रेरित होकर हमारे सभी धर्मों में मास के विशेष दिनों में पूर्ण उपवास या फलाहार का विधान है ना। कभी कभी उपवास आवश्यक है, वास्तव में यह भूखमरी नहीं है। कभी कभी उपवास आवश्यक है, ये वास्तव में भूखमरी नहीं है। उपवास को इस प्रकार हमें आकाश की दावत खाने के समान समझना चाहिए। एक्चुअली ये बात इसलिए लिखी है क्योंकि हम सब जब कभी बीमार पड़ते हैं या कभी ऐसे भी उपवास करते हैं, क्योंकि नेचर क्योर वालों को ये वैल्यू तो पता ही है, लेकिन हमने देखा है कि बहुत लोग जल्दी से लगता है रोते रोते भी उपवास करते हैं। इसलिए ये बात आई है अपनी बुद्धि को समझाने के लिए कि कोई भूखमरी नहीं है और इस उपवास को हमें दावत खाने के समान समझना है। दावत खा रहे हैं, आकाश की दावत खा रहे हैं ना, आकाश तत्व की। याद रहे, वास्तविक उपवास उसी समय होता है जब फास्ट में, देखो क्लियर यहाँ ये किया जा रहा है कि वास्तविक उपवास हम उस समय करते हैं जब फास्ट में ईथर शब्द का, ईथर आकाश तत्व को कहते हैं, ईथर शब्द का ई जोड़ दिया जाता है। जब फास्ट में आपने फास्ट में ई जोड़ा, FAST फास्ट है, और FEAST क्या बना? दावत, माने फीस्ट।
अरे खुशी चाहिए। उपवास ऐसे नहीं करना है समय गिन गिन के या कहीं जाकर पास करके। आप अपने अंदर ज्ञान को समझकर, हमारे शरीर को, अपने शरीर को समझकर, उनके अंगों की कार्य प्रणाली को समझकर जब उपवास करते हैं तो उसके इतने लाभ होते हैं कि आप इतने पतले भी नहीं होते और आप में चमक बहुत ज्यादा आती है, क्योंकि आप दूसरों को सुख दे, अंदर वाले अंगों को सुख देते हैं। सुखी होकर सुख देना और एक है ऐसे ही कर देना, तो दिखावे में कुछ नहीं करना है। तो इसलिए क्या कहा गया कि फास्ट को हमें फीस्ट बना देना है, फीस्ट बना दें। अब दूसरा तत्व कौन सा आता है? एलिमेंट 5 प्राइमरी एलिमेंट्स हैं ये। वायु। अपने शरीर को कम से कम ढकें। कम से कम ढकें माने ऐसे नहीं रहना है वस्त्र विहीन, ताकि त्वचा वायु और सूर्य रश्मि को ग्रहण कर सके। बस ये कॉन्सेप्ट को लेना है, बाकी आप कपड़े कैसे पहने सबको सब पता है। सूर्य, सूर्य तत्व आया, फिर उसके बाद लाइट। सूर्य को हमें केमिस्ट से नहीं लेना है, वहां से जाके सूर्य की गोलियां नहीं लेनी। भोजन के रूप में जो हम लोहा, चूना और फास्फोरस लेते हैं, है ना, साग वगैरह खाते हैं, सब मिलती है, तरह तरह के नमक आते हैं शरीर में खाद्य पदार्थों से, हम लेते हैं, कैल्शियम लेते हैं, तो उसे अपनाने के लिए सूर्य प्रकाश पद्धत, सूर्य प्रकाश के द्वारा मिला हुआ विटामिन माने विटामिन डी चाहिए। कैल्शियम ले रहे हैं, कैल्शियम, लेकिन विटामिन डी तो नहीं है। विटामिन डी नहीं है तो कुछ शरीर के अंदर की कुछ एनाटॉमी को हमें समझना चाहिए। और पढ़ते पढ़ते ना कई बार अपने आप, मेरा भी कोई ऐसा बायोलॉजी सब्जेक्ट नहीं रहा है, लेकिन आज मुझे काफी अच्छे से ये चीजें समझ में आने लगी हैं कि शरीर के अंदर किस तरह सिक्रेशंस हो रहे हैं, किस तरह रुकावट आ रही है। तो थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान रखिए। ये भी एक आध्यात्मिकता मुझे लगती है, बहुत अच्छा लगता है ना, क्योंकि अपना शरीर है ना, जरा अपने को ही नहीं जाना तो दूसरे को जनाकर और जानकर क्या मिलने वाला है। फिर आता है जल की बारी, पानी की। शुद्ध जल का सेवन, जो खुली धूप जिस पे लगी हो, खुली धूप मैंने जो पहले भी बताया होगा कई बार, हवा से प्रभावित जल प्रयोग के लिए सर्वोत्तम है। भले आज नहीं मिलता है, लेकिन हमारा जो अगर रुझान रहेगा, जो हम चाहेंगे, तो हमारी एनर्जी उस तरफ पॉजिटिव जाएगी और हमें वो मार्ग मिलेगा ही। और अंत में आता है अर्थ। अर्थ माने भोजन। अधिक समय तक जो रखा जाने वाला भोजन है वो सत्वहीन हो जाता है। सबको पता है आजकल सब चीज पैकेट में मिल रही है, तो अधिक समय तक रखा ही जा रहा है। जितना बच सकते हैं उतना हमें बचना ही चाहिए। जीवन तत्व से भरा हुआ भोजन जल्दी खराब हो जाता है। यहाँ तक हमने देखा जब गेहूं का सीजन आता है या कुछ, तो वो कहते नहीं नहीं वो नया गेहूं ना बहुत ज्यादा गर्मी देता है, पावर उसमें होती है, वो नहीं लेना चाहिए। चावल जो नया आया ना वो नहीं, वो वैसा चावल बहुत हल्का रहता है। अब पता नहीं किसने ये बिलीफ सिस्टम बनाया होगा, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है, जो रियल बात है, वही ताजी चीजों में जो जीव तत्व है, जीवंत तत्व है, वो उसमें थोड़ी ना है। रखे रखे कुछ तो वो घटेगा ही ना। अब ये कहो कि हमारे हाजमे की या तो पावर नहीं है, तो अधिक समय तक रखा जाने वाला भोजन, चाहे वो चावल दाल हो, कुछ भी हो, पके हुए की भी बात है, पैकेट बंद की भी बात है, इसको सारा आपको लोगों को मालूम है और अपने तरीके से समझते जाएं। तो जीवन तत्व से भरा हुआ भोजन जल्दी ही खराब होता है, इसलिए ताजा भोजन करना चाहिए। तो बहुत से लोग ताजा भोजन अब करने लगे हैं, तो उसका लाभ उनको मिल ही रहा होगा। अच्छा, फिर से याद दिला दूं, वाकई क्या आप हल्के फुल्के और फुर्तीले रहना चाहते हैं? चाहते तो जरूर हैं। तब हरे पत्तेदार साग सब्जी फल का सेवन ही उचित है। अनुभव की बात, अनाज वाले और ये दालें, चने, इन सब चीजों से हमारे अंदर स्वास्थ्यवर्धक ये नहीं है, तो इनकी जो मात्रा है वो घटाकर लें। अगर इनको लेना भी है तो सही ढंग से अंकुरित करके, हल्का बना के, धरती के गुण भर के लें। क्योंकि भोजन हम किस लिए कर रहे हैं? ठीक है, स्वाद तो चाहिए ही, लेकिन स्वास्थ्य के लिए भी तो कर रहे हैं ना, जीने के लिए कर रहे हैं या खाने के लिए जी रहे हैं? ये सब चीजों को समझ लें। अब मोटी बात फिर पॉइंट्स में आती है। शक्ति मितव्ययिता, वाइटल इकोनॉमी, आप सब लोग ये चीजें जानते हैं, जितने भी बातें आ रही हैं। यदि एक अधिकारी को फाइलों के बोझ से लाद दिया जाए तो वो प्रतिदिन कुछ ही फाइलों को निपटा पाएगा। है बात की नहीं? है ना? ऐसे ही जब पाचन क्षमता से अधिक भोजन हम करते हैं तो फाइलों की तरह हमारा पेट अनपचे भोजन का गोदाम बन जाता है।
ये स्वामी जी बताया करते थे, परसों का नाश्ता, 2 दिन पहले का खाना, तो मुझे ना समझ में नहीं आता था, लेकिन अब समझ में आने, फिर उसको हम निकालने की कोशिश जबरदस्ती से करते हैं, क्योंकि खाना तो खाते रहते हैं, एनिमा ले लिया या कुछ और रेचक प्रयोग कर लिए, ये सब टोटली हिंसा है, ये वाइटल इकोनॉमी नहीं है, ये हिंसा है, इसलिए ये बात बनी। तो ये भी हमको समझना है, बिल्कुल टू दी पॉइंट्स है, कुछ इसका विस्तार नहीं, विस्तार आपको सोचना है, इट्स अप टू यू। अब नंबर आता है नमक। आप कभी उन लोगों पर विश्वास नहीं करिए जो कहते हैं कि नमक भी भोजन का एक आवश्यक अंग है। ये हम नहीं कह रहे हैं, स्वामीनाथन जी, शर्मा जी, सब लोग कह के चले गए हैं, हमने तो सिर्फ अनुभव कर लिया कि वाकई ये शरीर, हमने तो सिर्फ अनुभव किया, इसलिए मैंने ये पॉइंट बना के लिखा और आप लोगों को बता भी रहे। यदि ऐसा होता तो हृदय रोगी को और अधिक नमक खाना चाहिए। यह तो हल्का विष है। नमक चाहिए, जरूर चाहिए, शरीर को नमक तो चाहिए, लेकिन पेड़ पौधों से। बस क्लियर हो गया। महीने में कुछ दिन नमक रहित भोजन करें। अब नमक को कैसे हमें घटाना वो तो हम सब जान ही चुके हैं। तो महीने में कुछ दिन नमक रहित भोजन करें। दूसरी बात, फिर धीरे धीरे नमक रहित दिन बढ़ाते जाएं, धीरे धीरे नमक रहित दिन बढ़ाते जाएं, यहां तक कि नमक को पूर्णतया छोड़ भी सकते हैं। अब ये फेक नहीं है, ये भी अनुभव है। नमक को पूर्णतया छोड़ भी सकते हैं। जब उसके बाद अनुभव आएगा, रिजल्ट आएगा, पहले तो बहुत मेहनत है भाई, एग्जाम देने में तो बहुत मेहनत है, फिर जब रिजल्ट आने लगता है ना, तो फिर वो मेहनत कुछ भी नहीं लगती उस रिजल्ट के आगे। तो सब कुछ अपने ऊपर भी, अपने ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करना है, किसी और के ऊपर कहीं नहीं कुछ करना है, पहले अपने ऊपर करना है, उस सच्चाई को पकड़ना है, सच्चाई और सफाई को, है ना। तो छोड़ भी सकते हैं। तो कहावत ही है, जहां चाह है वहां राह है ना। तो इस तरीके से अगर हम इतनी चीजों को समझकर चलते हैं तो हल्के फुल्के होने में जरा भी देर नहीं लगती, क्योंकि हम सरल मार्ग को भी कठिन रूप से लेकर चलते हैं। पेठा पीना है, अब पट्टी लगानी है, अब ये करना है, अब वो करना है, नेचर में भी कितनी सारी अपने डी नेचर घुसा देते हैं, जबकि प्रकृति माता की गोद में हम इस तरह से बैठकर हम भी ईश्वरीय आनंद का लाभ उठा सकते हैं। तो अगर इस राह पर ऐसे चलेंगे तो आप भी माँ प्रकृति की गोद में बैठकर उस आनंद की अनुभूति करेंगे जो वाकई में जिसके कि आप योग्य हैं, जिसके कि आप माने कि हम सब योग्य हैं, है ना। प्रकृति के हम बच्चे हैं, तो प्रकृति नहीं चाहती कि हम उस मार्ग पर चलें, लेकिन जो वी सिविलाइज्ड विदाउट सफरिंग, वी सिविलाइज्ड। अब देखना है कैसी प्रकृति है, कैसा मौसम है, कैसा क्या है, ये सारी चीजों की जो चेतना है वो अंदर से स्वयं से ही मिलती है, किसी और से नहीं मिल सकती। मौसम ऐसा चल रहा है, बहुत से लोग घर में ही होंगे, लेकिन घर में बैठकर किस तरीके से अपनी रूटीन को चलाएं, कहाँ अपने ज्ञान को बढ़ाएं, कहाँ क्या करें, ये भी उतना अधिक, मतलब वही है, पूरे समय का टाइम मैनेजमेंट ठीक से नहीं समझ पाते। तो जब वो नहीं होता तो एक ही तरफ मन भागता है, कुछ बनाए, मौसम ऐसा है, कुछ खाएं ऐसा है, ठीक है खाइए, मना नहीं, मात्रा थोड़ी ठीक ले लीजिए, थोड़ा कॉम्बिनेशन ठीक कर लें, तो फिर आपको कोई रोक ही नहीं सकता है। बीमारियां तो ऐसे दुम दबा के भागेंगी ना, बीमारी आएगी नहीं। जो इन बातों को समझ के चल लिया तो उनको स्वास्थ्य का राज समझ में आ जाएगा, स्वास्थ्य पथ की ओर, हल्के फुल्के होने की ओर। ये सारे हम सब प्रयास कर रहे हैं, प्रयासरत हैं, और हर दिन कुछ ना कुछ नया अनुभव भी करते हैं, और सबका अलग अलग अनुभव है। तो उसमें ये आज की सारी बातें थी, और आगे हमने और भी तैयार किया, लेकिन उसको अभी आज के टॉपिक में नहीं लेंगे, भले चाहे इसका ही हो, अगले सेशन में हम उसको डिस्क्लोज करेंगे, क्योंकि थोड़ा ही जाने और ज्यादा पहचाने, ज्यादा उसको अपनाएं, इनकलकेट करें, इसलिए बिल्कुल समराइज रूप में तैयार किया है। और बस इतना ही आज कहना चाहती हूँ। आप इससे लाभ उठाएं, आप सबका खूब कल्याण हो,
खूब स्वास्थ्य लाभ मिले। मेरी दिली तह से ये शुभ भावना सभी के लिए है, सभी जो स्पीकिंग नेचर पे हैं उनके लिए भी, और जो नहीं है सभी के लिए है। और ये मेरी दुआएं जरूर पहुंचेंगी कि सभी हल्के फुल्के और फुर्तीले रहें। बस यही आज की शुभ भावना, शुभकामना है। जी शशि जी, आज के सेशन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस सेशन से हमने ये जाना कि अगर हमें हल्का फुल्का या फुर्तीला रहना है तो हमें बस फास्ट में ई लगाना है, क्योंकि जब खुशी मिलती है तो हम अपने आप हल्के फुल्के फुर्तीले भी हो जाते हैं और जो वजन चाहिए वो वापस मिल भी जाता है। तो आज के सेशन के लिए शशि जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और 1 मिनट के बाद हम जैसे आप सभी को पता है कि Q&A सेशन स्टार्ट होता है, तो आप लोग प्रिपेयर हो जाइए अपने क्वेश्चन के लिए। अगला सेशन अदिति जी लेंगे, मैं स्टार्ट कर दूंगा और 1 मिनट बाद हम लोग फिर से मिलते हैं।